शेखर सर के माध्यम से। मेरा ये अपना मानना है कि जब कोई एक बड़े लेवल पे होता है और उसकी बात जब सुनी जाती है और वो पूरे भारत में जब सुनी जाती है तो उसका एक अलग महत्व होता है। और आज वही दिन है और आज हम लोग एक अलग से पावन महीने में प्रवेश कर चुके हैं और ये पावन महीना हम लोगों का मिशन मंथ के ये बहुत ही अच्छे पड़ाव पे हम लोग हैं। मतलब आधा महीना बीत चुका है और आधा महीना बाकी है और इस आधे महीने जो बीते हैं और आधे महीने जो बाकी हैं, हम आधे महीने में नहीं कर पाया और आधे महीने में उसको कैसे हासिल करें, इस बात को हम लोगों के बीच में सुरेंद्र सर रखेंगे। लेकिन उस बीच हम चाहेंगे क्या कि आगे बात रखें और उसके बाद फिर हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। उसी के साथ शेखर सर, थैंक यू वेरी मच। शेखर सर। RCM, very good morning, very pleasant and exciting morning सारे लोगों को। बड़ा सुखद आज दिन है मंगलवार का और आज के दिन रात के 8 बजे चैट विद सुरेंद्र बस भी का एपिसोड भी हर दिन मंगलवार के रात्रि में 8 बजे आता है। तो मंगलवार का दिन सुरेंद्र सर ही नहीं, RCM के सारे साथियों के लिए बड़ा शुभ दिन होता है। हनुमान जी का दिन है आज और हम सारे लोग आज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने के लिए इतनी सुबह 7:30 बजे, हालांकि सुबह तो नहीं कहेंगे लेकिन बहुत सारे लोग 7 बजे उठते हैं, बहुत सारे लोग 7:30 बजे जगते हैं, लेकिन इसके बावजूद इतनी क्यूरियोसिटी, इतना एक्साइटमेंट आज के इस मॉर्निंग सेशन को लेकर के लोगों के बीच है कि सारे लोग आज टाइम पर यहाँ आ गए हैं। कुछ लोग और आएंगे जो लेट लतीफ है, थोड़े आते रहेंगे लोग। बहरहाल ये जो मीटिंग प्रियांशु जी के सौजन्य से रखा गया है, निश्चित रूप से हम सारे लोगों का बिजनेस, अगर सुरेंद्र सर की बातों को हम लोगों ने अक्षरशः पालन किया, उनकी बातों को अगर हमने पेन और पेपर पर नोट किया और उसको फॉलो किया। देखिए, बहुत सारी चीजें लिख लेने से, सुन लेने से बहुत कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है जब तक आप उसको फॉलो ना करें। तो निश्चित रूप से हम सब लोग अगर सुबह में इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक अपने फ्यूचर को लेकर के सीरियस है, तभी आज सुबह में हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं इस जूम मीटिंग पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशु जी का, और प्रियांशु जी को प्रेरित करने के लिए पूर्णेंदु जी का, जिन दोनों लोगों ने मिलकर के इस शानदार जूम मीटिंग का आयोजन किया। और सुरेंद्र सर जैसी शख्सियत को, मेरी हिम्मत तो नहीं होती थी कि सर से मैं समय लूं, लेकिन प्रियांशु जी के सौजन्य से ये समय मिला। ये सारा क्रेडिट मैं प्रियांशु जी को देता हूं, इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है कि मैं जबरदस्ती क्रेडिट लूं। बहुत ही होनहार, बहुत ही जुझारू और बहुत ही कमिटेड लीडर हैं ये वो, और रॉयल्टी के मुकाम पर है। निश्चित रूप से ये सितंबर का महीना सिर्फ उनके लिए नहीं, हम सब लोगों के लिए जो भी आज इस सुरेंद्र सर की जूम मीटिंग में रहेंगे, तो एक बहुत उत्साह के साथ हम सब लोग इसको अटेंड करें। और एक इन्फॉर्मेशन शेखर सर मैं भी देना चाहता हूँ बीच में कि आज का जो हमारा, जैसे आपने आप बता रहे थे कि अभी मंगलवार है और हमारा आज का एपिसोड, तो आज का एपिसोड भी बहुत ही खास होने वाला है। अगर कोई एक सीरियस डायरेक्ट सेलर है और वो बहुत सारी जानकारी लेना चाहता है, कोई अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में, तो आज उनको बहुत ही बारीकी में और बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से उनको जानकारी मिलने वाली है, जो अगेन हमारे चैनल पे आने वाले हैं डॉक्टर कमल कांत सर। तो उसके बारे में भी सर थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो ये मैं आप सब लोगों को आज एडवांस में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया। हम सब लोगों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है और आज हम लोग कुछ ना कुछ, जो भी हम लोग का बिजनेस रात में क्लोज हुआ, मतलब 14 तारीख को क्लोज हुआ, 15 तारीख को वो बिजनेस अपने अपने लेवल पर हम सब लोग प्रयास करें डबल करने का। मतलब जिनका जो भी क्लोजिंग हुआ है वो लोग अगर प्रयास कर लें, आज की मीटिंग और फिर रात के वो जो प्रियांशु जी बता रहे हैं, जो शख्सियत आ रहे हैं, और उनको सुन करके, तो एक बहुत बड़ा योगदान होगा, बहुत बड़ी सफलता होगी इस मीटिंग की। तो हम सब लोग ये काम करेंगे। हमको लगता है 7:30 हो गया है और सर भी संभवतः आ ही गए होंगे।
प्रियांशु जी आ गया क्या सर? जी जी सर आ गए। मैं सर को आप इनवाइट हाँ कर जी जी। एक बार वार्म वेलकम करते हुए और बिना समय गंवाते हुए जोरदार तालियां। देखिए तालियों की आवाज भले सर तक ना पहुंच रही हो, लेकिन इशारे से ताली अगर आप बजाएंगे तो निश्चित रूप से सर को दिखेगा और हम लोग एक वार्म वेलकम सर का करें इस मीटिंग का आगाज करने के लिए। और इस मीटिंग में हम सब लोग शामिल हैं, जितने भी लोग शामिल हैं, संख्या महत्वपूर्ण नहीं है। एक सुजीत सर एक ट्रेनिंग दिया करते थे, वो बताते थे कि नंबर ऑफ पिलर्स नहीं, एक मजबूत छत के लिए नंबर ऑफ पिलर्स नहीं, क्वालिटी ऑफ पिलर्स महत्वपूर्ण होता है। तो जो भी लोग हैं वो क्वालिटी लोग हैं, तो संख्या पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्वालिटी लोग हैं, सीरियस लोग हैं, सिंसियर लोग हैं, कमिटेड लोग हैं जो आज इस मीटिंग में हैं। तो एक वार्म वेलकम करते हुए सर को मैं आमंत्रित करता हूं हम सब लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए। हम सब लोगों के परम आदरणीय सुरेंद्र सर। थैंक यू सो मच शेखर सर, बहुत बहुत धन्यवाद वार्म वेलकम के लिए। और आप अभी थोड़ी देर पहले बातचीत हो रही थी कि 7:30 बहुत जल्दी बज जाते हैं, और मुझे लग रहा है कि जो लोग नहा धो के बैठे हैं उन्होंने अपना वीडियो ऑन किया हुआ है, और जो अभी थोड़ा नहाए धोए नहीं है, अभी थोड़ा सा वैसी स्थिति में नहीं है, वो ऑफ किए हुए हैं अभी। तो लेकिन अगर आपको मैक्सिमम इसका बेनिफिट लेना है तो मेरा ये अपना अनुभव है, जो भी वीडियो कॉल्स आज हम लोग कभी कर रहे हैं, तो मैक्सिमम आउटपुट लेने के लिए अगर आप वीडियो अपना ऑन रखेंगे तो उससे दो फायदे होंगे। एक तो ये होगा कि जो बातचीत करने वाले व्यक्ति रहते हैं, स्पीकर रहते हैं, तो उनको लगता है कि भाई लोग मुझे सुन रहे हैं। और दूसरा ये रहेगा कि अगर आप वीडियो ऑन किए हुए हैं, कॉपी पेन आपके पास में है, तो आप फोकस्ड रहेंगे, और फोकस्ड रहेंगे तो आपको प्रोडक्टिविटी ज्यादा मिलेगी, परिणाम ज्यादा मिलेंगे, उत्पादकता आपकी बढ़ जाएगी। जो टाइम आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं 40-45 मिनट, तो ये फायदे का ही सौदा रहता है हमेशा। तो अगर आप ऐसी स्थिति में हैं तो ऐसा कीजिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, एक एडिशनल चीज आपको मिलने वाली है। राइट, तो आज के प्रोग्राम को हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले मैं प्रियांशु का बहुत थैंकफुल हूं कि पहले तो बहुत थैंकफुल इसलिए कि उन्होंने चैट विद सुरेंद्र वत्स के वो डायरेक्टर हैं उसके लिए, और दूसरा थैंकफुल इसलिए कि आज के लिए उन्होंने मुझे मौका दिया, आप जैसे जो डायनेमिक लीडर्स हैं, भविष्य के क्वालिटी पिलर्स हैं, उनके साथ में बातचीत करने का। पूर्णेंदु बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ में काम कर रहे हैं और टीम को बहुत फोकस्ड हैं। प्रियांशु जी ने बताया कि पूर्णेंदु जी जहां काम करते हैं वहां पे बिजनेस बढ़ता है, और ये होना ही चाहिए आपका एज ए लीडर, क्योंकि एक दृष्टांत आता है कि ये दृष्टांत है, महाभारत से संबंधित है। जब भगवान कृष्ण छोटे थे तो वो अपने साथियों के साथ ग्वाल बालों के साथ में खेल रहे थे, और जो एक हम लोग खेल खेलते हैं ना, लुकम छुपाई का खेल, हम छिप जाते हैं फिर दूसरा ढूंढता है, तो वो वाला खेल वो खेल रहे थे। तो जो पहले जो ग्वाल थे वो छुपे, तो कृष्ण ने उनको जल्दी ढूंढ लिया। तो फिर कृष्ण छुप गए, तो बाकी लोग उनको ढूंढ रहे हैं, तो वो कृष्ण जो है मिल नहीं रहे हैं। तो काफी टाइम हो गया, परेशान हो गए, तो वो बलराम के पास गए सभी ग्वाल, और पूछा बलराम से कि कृष्ण मिल नहीं रहे हैं, तो आप बताइए, आप तो उनके बड़े भ्राता हैं, आपको मालूम होगा कहाँ मिल सकते हैं। तो बलराम ने कहा कि ये तो मैं नहीं बताऊंगा वो कहाँ मिल सकते हैं, और न मुझे मालूम है कहाँ मिलेंगे, लेकिन हाँ मुझे ये मालूम है कि आप जैसे इनमें झाड़ियों में ढूंढ रहे हैं और रेगिस्तान में ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पे कृष्ण नहीं मिलेंगे। कृष्ण जहाँ जाते हैं वहां पे हरियाली होती है, वहां पे खुशहाली होती है। तो जहाँ हरियाली और खुशहाली दिख रही है, जहाँ पे लताएं नाच रही हैं, फूलों की सुगंध आ रही है, आप वहां पे जाइए, कृष्ण आपको वहां मिल सकते हैं। तो जब हम लोग काम करते हैं तो हम जहाँ पे हैं वहां पे बिजनेस बढ़ना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैसा ही प्रणेंदु कर रहे हैं। शेखर सर से मैं बहुत प्रभावित हूँ शुरू से ही, उनका काम करने का तरीका, उनकी विनम्रता, उनका शब्दों का चुनाव, जो वो टिका टिका के शब्द बोलते हैं ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है। और वो मेरे बहुत अच्छे फेवरेट स्पीकर्स में से एक हैं, और आप सब लोग उनके इतना क्लोज हैं, उनकी डायरेक्शन आपको मिलती रहती है,
आप लोग बहुत लकी हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत कुछ आपको शेखर सर से सीखने को मिल रहा होगा, और उनकी पर्सनैलिटी का अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर आप शामिल करें अपने जीवन में तो आपको बहुत लाभ होने वाले हैं आने वाले जीवन में। तो आज के प्रोग्राम को हम लोग स्टार्ट करते हैं, और मैं आज के एपिसोड के बारे में बातचीत करता हूं जिसके बारे में प्रियांशु जी बात कर रहे थे। आज हमारे एक मेहमान हैं डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ। डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ ने डायरेक्ट सेलिंग में पीएचडी किया है। देश में जो गिने चुने लोग हैं पीएचडी करने वाले, उनमें डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ हैं। और आज का एपिसोड को लेके मेरा ये मानना है, दिस इज द बेस्ट एपिसोड अबाउट डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग का वो पक्ष आज हम देखने को मिलेगा और सुनने को मिलेगा, जानने को। वो गहराई में जैसे हम डूबते हैं ना किसी चीज की, जब हम गहराई में चले जाते हैं तो जो आनंद की अनुभूति होती है, जो नॉलेज प्राप्त होता है, तो वैसी आज को फील होने वाला है जब आप इस प्रोग्राम को देखेंगे। पर्सनली मैं बहुत उत्साहित हूँ आज के प्रोग्राम को लेके। 8 बजे वो प्रोग्राम आने वाला है। एक चीज मैं और आपको ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, अभी गवर्नमेंट रूलिंग लेके आ रही है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में, और उससे पहले हमें थोड़ा सा अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है, और उसके लिए डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन हिंदुस्तान के सभी डायरेक्ट सेलर्स को आमंत्रित कर रही है रजिस्ट्रेशन के लिए कि वो अपने आप को रजिस्टर्ड करें। रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फी नहीं है, कोई आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपका नाम, पैन नंबर पूछा जाएगा। और उसका एक वीडियो कल हमने बनाया है, वो वीडियो बना के चैट विद सुरेंद्र वत्स पे डाला है, और उसका शीर्षक है कि लेट्स यूनाइट। आइए संगठित होके अपने आप को डायरेक्ट सेलिंग के प्रति दिखाएं कि आप डायरेक्ट सेलिंग को बहुत प्यार करते हैं। और उसके लिए हम लोग मिशन ले रहे हैं कि अगले 5-7 दिन में हमने उसको लाखों की संख्या में पहुंचाना है उसको। तो उसमें आप अपने आप को जस्ट रजिस्टर कीजिए, कुछ नहीं करना। आपने ऐप डाउनलोड कर लीजिए DSCW की, और भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी, और या वेबसाइट पर चले जाइए dscw.org। अपना नाम, कौन से शहर से हैं, आपका पैन नंबर और किस कंपनी से आप संबंधित हैं वो आपने डालना और सबमिट कर देना। दैट्स इट, राइट। तो वो एक इन्फॉर्मेशन होगी। तीसरी इन्फॉर्मेशन और लगे हाथ आपके साथ शेयर कर देता हूं। कल 16 सितंबर है। 16 सितंबर मतलब टीसी सर का जन्मदिन। टीसी सर का जन्मदिन मतलब हम लोग उसको RCM दिवस के रूप में मनाते हैं, और दिन भर कार्यक्रम चलने वाले हैं। कल मॉर्निंग में 6:30 जो प्रोग्राम आता है आपकी सेहत आपके हाथ मनीषा के साथ, वो 6 बजे आता है। कल वो 6:30 बजे आएगा, क्योंकि स्पेशल एपिसोड है टीसी सर के बारे में। 6:30 से 7 बजे वो प्रोग्राम रहेगा। उसके बाद में बच्चों का एक प्रोग्राम है, फिर महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोग्राम है, और अलग अलग तरीके के प्रोग्राम है। और उसमें शाम को 6:45 पे यूनिक एजुकेशन सिस्टम के यूट्यूब चैनल पे एक प्रोग्राम है, एक पैनल डिस्कशन है, और पैनल डिस्कशन का सब्जेक्ट है SWOT एनालिसिस अबाउट डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में SWOT होता है S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी एंड T फॉर थ्रेट्स। तो ये एक तरीका है किसी भी चीज को, किसी भी बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को चेक करने का और उसमें से अधिकतम प्राप्त करने। तो इस SWOT एनालिसिस में 5 मेहमान थे, एक मैं था, 6 लोग थे। मास्टर ऑफ द सिस्टम केसी छावड़ा इसमें आपको मिलेंगे, मुकेश कोठारी जी इसमें मिलेंगे, कदम सिंह जी राठी इसमें मिलेंगे, और इसमें आपको मिलेंगे मिलन सरवटे सर मिलेंगे इसमें, जो CEO न्यूट्रीचार्ज हैं। और इस एपिसोड में हमने रिक्वेस्ट किया डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ को, जिनको आज आप सुनेंगे तो आप उनसे बहुत प्रभावित होंगे, और वो बहुत बिजी हैं। डायरेक्टर ई लर्निंग है यूनिवर्सिटी में, सुलूनी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में, और एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने समय निकाला, वो उसमें एक पैनलिस्ट हैं। तो वो एक बेहतरीन प्रोग्राम है। कल यानी 16 सितंबर को यूनिक एजुकेशन सिस्टम के चैनल पे 6:45 पे आएगा। 45 मिनट का ये बेहतरीन प्रोग्राम है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, राइट। तो आज हम लोग बातचीत शुरू करते हैं। मुझे यकीन है कि आज जितने लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, 27 संख्या में अभी देख पा रहा हूं, तो ये सारे के सारे साथी जो पिछली हम लोगों की एक मीटिंग थी जिसमें हमने बातचीत किया था सितंबर महीने के इम्पोर्टेंस के बारे में, जिसमें हमने बातचीत किया था कि आप अपने गोल सेट कीजिए, और जिसमें हमने बातचीत किया था कि अगर आप गोल सेट करके तरीके से अगर आप काम करते हैं, अपनी क्लोजिंग को डेली करते हैं, तो आप किस प्रकार से बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में हम सब लोगों ने बातचीत किया था। तो मुझे लगता है कि आपने उसको
अटेंड किया होगा। आज का जो टॉपिक है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बात आपसे करना चाहता हूँ, जो मेरे दिल के बहुत नजदीक है। मैं अगर सबसे ज्यादा आरसीएम में किसी एक चीज को महत्व देता हूँ, अगर मेरे से ये चुना जाए कि भाई बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आप कोई वो सब्जेक्ट और टॉपिक बताइए जो आपको लगता है कि भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे छोड़ दो, ये अगर एक करोगे तो भी आप सरवाइव कर सकते हैं। तो आज उस टॉपिक को मैं लेना चाहता हूं आपके बीच में, और एक प्रेजेंटेशन में आपके साथ उसके लिए शेयर कर रहा हूं। और प्रेजेंटेशन शेयर करने से पहले मैं आपको वेलकम करना चाहता हूं, आप सबका स्वागत करना चाहता हूं। और आज का जो टॉपिक है ये हेल्पफुल है, आपकी सहायता करेगा इस चीज में, हाउ टू बिल्ड ए ह्यूज नेटवर्क। आपने अगर बड़ा नेटवर्क बनाना है, वो आपने बनाना ही है। क्यों बनाना है? क्योंकि अगर आप आरसीएम में ज्वाइन किए हैं और आपके बड़े बड़े सपने हैं, आप कुछ बड़ा प्राप्त करना चाहते हैं, तो तभी बन पाएगा जब आपका नेटवर्क बड़ा होगा। नेटवर्क बड़ा नहीं होगा तो फिर वॉल्यूम बड़ा नहीं आ सकता। तो बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमारे पास में एक बेहतरीन सिस्टम है, और उस सिस्टम को हम बोलते हैं 6 बेसिक्स। ये सिस्टम किसने बनाया? आरसीएम बिजनेस के जो कामयाब लोग हैं, आरसीएम बिजनेस की जो कोर टीम है जिसमें 30 टॉप लीडर्स हैं। आपके ग्रेट अपलाइन सुजीत कुमार सिंह उस कोर टीम का हिस्सा हैं। कोर टीम ने ये सिस्टम बनाया है, बहुत मंथन के बाद, चिंतन के बाद, एनालिसिस के बाद में बनाया गया है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो पिछले 50 सालों का जो तजुर्बा है, 50 नहीं 60 साल हो गए हैं अभी, ऑलमोस्ट 60 साल का जो तजुर्बा है वो इसमें समाहित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। इसको आप सिंपल 6 पॉइंट मत माने कि ये 6 पॉइंट हैं, मैंने आपको सुना दिए और आपने सुन लिए, इतना नहीं है। ये मतलब हम यूं माने कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जब समुद्र मंथन किया गया, समुद्र मंथन से 9 रत्न निकले थे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट थे क्योंकि वो समुद्र मंथन से निकले थे, तो उनकी इंपॉर्टेंस बहुत बड़ी थी। तो उसी प्रकार एक मंथन से, डिस्कशन से, अनुभव से निकली हुई चीज है ये 6 बेसिक। आप इसको हल्के में मत लें, इसका एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज चूंकि हमारे पास में समय की लिमिटेशन है, सभी पॉइंट पे हम लोग डिटेल से बातचीत नहीं कर पाएंगे। हाँ, 1-2 पॉइंट पे मैं थोड़ा सा आपको सीरियसली बातचीत करना चाहता हूँ। सारे पॉइंट छोटे छोटे हम लोग कवर करेंगे, जहां मुझे जरूरत होगा थोड़ा ज्यादा बात करनी चाहिए, मैं बात करूंगा। पहला बेसिक है, बहुत आसान है समझने में भी और करने में भी। यूज द प्रोडक्ट, उत्पादों का इस्तेमाल कीजिए। उत्पादों का इस्तेमाल कीजिए का मतलब ये हुआ कि 100% इस्तेमाल कीजिए। आपने 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है। शेयर द प्रोडक्ट्स, उत्पादों के बारे में बताइए। जब भी आप कहीं भी किसी से मिलते हैं, आप मौका ढूंढिए उत्पादों के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करने का। एंड ओपन अपनी दुकान, प्रोडक्ट डिस्प्ले वॉल खोलिए। मुझे यकीन है कि क्वालिटी लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है, तो जितने लोग हमारे साथ में एसोसिएटेड हैं वो सारे के सारे डिस्प्ले वॉल वाले हैं। सभी ने अपने यहाँ पे डिस्प्ले वॉल खोल लिया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने नहीं खोला है तो ये 30 सितंबर आप लास्ट डेट माने, और 30 सितंबर तक आप अपना अच्छा सा डिस्प्ले वॉल खोलेंगे। आपके बिजनेस में भी ये हेल्पफुल होने वाला है। और अगर आप कुछ मुझे देना चाहते हैं, तालियां वैसे कम बजाइए, कोई बात नहीं है, चलेगा, लेकिन आप 30 सितंबर तक प्रोडक्ट डिस्प्ले वॉल जरूर खोलने का प्लानिंग कीजिए, खोल लीजिए, तो मुझे अच्छा लगेगा। तो ये हमारा पहला बेसिक है। दूसरे बेसिक पे मैं थोड़ा विस्तार से बातचीत करूंगा। ये है मेक ए लिस्ट ऑफ ड्रीम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स। आपने प्रोडक्ट आपने यूज कर लिया, डिस्प्ले वॉल हो गया, फर्स्ट क्लास है। अब सारे पॉइंट लिंक्ड हैं एक दूसरे से। दूसरा पॉइंट कह रहा है मेक ए लिस्ट ऑफ ड्रीम्स। आपने अपने सपनों की एक लिस्ट बनानी है, और अपने प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनानी है। जिन लोगों को आप जानते हैं, जिन लोगों को आप प्रोडक्ट देना चाहते हैं, जिन लोगों को आप ज्वाइन करवाना चाहते हैं, उन लोगों की एक लिस्ट बनाते हैं। क्यों बनानी है सपनों की लिस्ट, क्या फायदे हैं, थोड़ा सा हम लोग बेनिफिट देखते हैं। इट इज बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको बड़ा काम करना है ना, तो आपको एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। महात्मा गांधी जी ने लिखा है कि अगर आपने जिंदगी में बड़ा काम करना है तो 2 चीजें चाहिए। बहुत सारे लोगों का साथ चाहिए, दूसरा बहुत सारा उत्साह चाहिए, एनर्जी चाहिए बहुत सारी।
उस काम को लेके जिसमें आप बड़ा करना चाहते हैं। तो जब आपके पास में लिस्ट होगी, आपके अंदर में ऑटोमेटिक एनर्जी आएगी। मैंने जब ये बात मेरी समझ में आई 2010 में, मैंने ये एक ड्रीम बुक बनाया था। इस ड्रीम बुक में आप देख सकते हैं मेरे सारे के सारे सपने इसके अंदर में लिखे हुए हैं। और ये न केवल मात्र मेरी ड्रीम बुक है, अपितु ये हमारे पूरे परिवार की ड्रीम बुक है। सबके सपने इसमें लिखे रहते हैं और जब भी कोई ढीला होता है सब इसको ड्रीम बुक को खोल लेते हैं, अपने अपने सपने पढ़ते हैं, एनर्जी आ जाते हैं, जिंदगी का मकसद, काम करने का मकसद मिल जाता है। तो मैं आपसे ये भी चाहूंगा, मैं आज डिमांड आपसे ज्यादा कर रहा हूँ थोड़ी सी, और डिमांड इसलिए भी ज्यादा करने का मैं हकदार इसलिए हूँ क्योंकि सितंबर महीने में दूसरी बार आपको टाइम दे रहा हूँ, तो थोड़ी सी डिमांड बनती है मेरी। और मेरी दूसरी डिमांड ये है कि आप 30 सितंबर तक ड्रीम बुक जरूर बनाएं, अपनी एक इंडिपेंडेंट ड्रीम बुक, डेडिकेटेड हो सिर्फ आपके ड्रीम्स के लिए। उसमें कुछ मत लिखिए, उसमें नोट्स मत बनाइए, कुछ मत बनाइए, बस उसमें जो आपको जिंदगी में पसंद है, जो जो चीजें पसंद है, वो सारी की सारी बस इसमें नोट करते जाइए। धीरे धीरे हम उनको गोल में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन पहले वो लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए। राइट, इट विल कीप यू फोकस्ड। जब आपके पास में ड्रीम रहते हैं ना, तो आपको फोकस्ड रखते हैं, आप डाइवर्ट नहीं होते, इधर उधर भागते नहीं हैं। अदरवाइज जिंदगी में हमारे पास में हर रोज इतने सारे मौके हैं, और आज के स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स युग में जब आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं तो आप इधर उधर डाइवर्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके ड्रीम्स हैं तो वो आपको डाइवर्ट नहीं होने देंगे, आप फोकस्ड रहेंगे। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज डुप्लीकेबल। ये डुप्लीकेबल है, अगर आप बनाएंगे तो ही आपकी टीम बनाएगी, अगर आप नहीं बनाएंगे तो आपकी टीम में नहीं बनाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये डुप्लीकेबल है, आपको अगर पसंद नहीं भी है, आपको माना कि आपको शुरू में ये लग रहा है कि आपको एनर्जी नहीं लगाएगी, क्या फालतू का काम दे दिया, लेकिन फिर भी आप बनाइए, क्योंकि जब आप बनाएंगे और जैसे मैंने अपनी ड्रीम बुक दिखाई वैसे अपनी ड्रीम बुक आप अपनी टीम को दिखाएंगे तो वो भी आपको देख के काम करेंगे। और सतीश पंडित जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है अपनी एक ऑडियो में, उन्होंने कहा है कि सबसे बुरा सिखाना है लोगों को बोल के सिखाना, और सबसे अच्छा सिखाना है लोगों को करके सिखाना, करके दिखाना। तो आपके एक्शन से आप लोगों को सिखाइए, न कि अपने वर्ड से लोगों को सिखाने का प्रयास कीजिए। तो ये बेनिफिट है जब आप ड्रीम लिस्ट बनाते हैं, ड्रीम बुक बनाएंगे तो और बेनिफिट हो जाएगा आपको। अब हम बातचीत करते हैं प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट की। अब ये जो ड्रीम हमने सारे के सारे यहाँ पे लिख लिए ना, इसमें उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हमें क्या करना है, हमारे पास में कोड रजिस्टर होना चाहिए। उस रजिस्टर में हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रोस्पेक्ट्स के नाम लिखेंगे। यानी अगर हमने इन सपनों को पूरा करना है तो वो इस डायरी में जो है उस तक पहुंचने के लिए ये डायरी, ये रजिस्टर हमारे पास में होना जरूरी है। ये प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट जो है ये हमें यहाँ तक लेके आएगी। तो ये आपके बहुत बड़े हैं तो फिर ये बहुत बड़ी होनी चाहिए, ये वाली चीज। तो ये भी एक डेडिकेटेड आपने डायरी लगानी है। ये मेरे पास आरसीएम की डायरी है, उन दिनों डायरी आती थी, तो आजकल डायरी उस प्रकार से नहीं आती, तो मैं आरसीएम का रजिस्टर हमेशा यूज करता हूं। तो आपने एक आरसीएम का रजिस्टर लीजिए और उसमें आप इस प्रकार की प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाइए। क्या बेनिफिट है लिस्ट बनाने के, प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट हम क्यों बनाएं? बैकबोन ऑफ द बिजनेस, ये हमारे बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। जैसे रीढ़ की हड्डी में कुछ इश्यू आ जाए तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते, उसी प्रकार से अगर आपके पास में लिस्ट नहीं है तो फिर आप कुछ भी करते रहें, आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे आरसीएम में। वर्क्स एज रॉ मटेरियल, ये एक रॉ मटेरियल की तरह काम करती है। आपकी जो लिस्ट है ना वो आपका एक्चुअली रॉ मटेरियल है। एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में बहुत अच्छे इंजीनियर्स हैं, मशीनें जर्मनी से मंगाई गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है अंदर में, एवरीथिंग इज रेडी। लेकिन गलती ये हुई कि रॉ मटेरियल मंगाना भूल गए, कच्चा माल नहीं है। तो अगर कच्चा माल नहीं होगा, रॉ मटेरियल नहीं होगा, तो प्रोडक्शन हो जाएगी क्या? ऑब्वियसली नहीं होगी, क्योंकि रॉ मटेरियल से ही सारी चीजें काम करेंगी, मशीनें, इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर तभी काम करेगा जब रॉ मटेरियल होगा। आरसीएम बिजनेस का मार्केटिंग प्लान अद्भुत है, नए लोगों को ताकत देता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट की बातचीत करें, लाजवाब है। हमारे यहाँ पे जो क्वालिटी और रेट्स का जो संगम है
बेहतरीन क्वालिटी और रिजनेबल रेट्स, वो आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। हमारा एजुकेशन सिस्टम अपने आप में नायाब है, आपके अप्लायंस एक से बढ़ के एक हैं। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन अगर आपके पास में रॉ मटेरियल नहीं है, यानी लिस्ट नहीं है, नाम नहीं है प्रोस्पेक्ट्स के, तो ये कोई भी काम नहीं करेगा। प्रोडक्ट क्या काम कर लेगा जब आपके पास में लिस्ट ही नहीं है? ज्यादा से ज्यादा आप घर का कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं, बस उसकी एक लिमिट है। आपके अप्लाइन बेहतरीन है, जब आपके पास में लोग ही नहीं मिलवाने के लिए, आपके पास लोग ही नहीं मीटिंग में बुलाने के लिए, तो क्या करेंगे अच्छे अप्लाइन? क्या अच्छा प्लान करेगा? कोई चीज, मतलब सब व्यर्थ हो जाएगा आपके लिए। तो आपकी जो लिस्ट है वो रॉ मटेरियल है, ये मानिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तीसरा पॉइंट है, इट इंक्रीज योर सेल्फ स्टीम। आपकी जो प्रोस्पेक्ट्स की लंबी लिस्ट होगी ना, वो आपके सेल्फ स्टीम को, आपके आत्म सम्मान को बहुत बढ़ाने वाली है। क्योंकि अगर आपकी छोटी लिस्ट है, माना आज आपने प्रेरित होकर 10 लोगों के नाम लिख लिए, और 10 लोग, चूंकि नाम 10 ही हैं और 5 लोगों ने मना कर दिया, शुरू में लोग जैसा करते हैं, क्योंकि हमें उतना एक्सपीरियंस नहीं रहता, तो आपको ये लगेगा कि यार बात बनेगी नहीं, क्योंकि 10 ही हैं, 5 ने मना कर दिया, 5 ही बचे हैं आपके पास में। लेकिन अगर आपके पास में 500 लोगों की लिस्ट है, कितनी है? 500 लोगों की लिस्ट है, रजिस्टर में नोटेड है नाम, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, 500 हैं, और 5 नहीं 50 ने मना कर दिया, 100 ने बोला कि हम नहीं करेंगे, तो उस स्थिति में भी आपको परेशानी नहीं होगी। आपको ये लगेगा कि 100 ने मना किया ना, 400 तो अभी मेरे पास में है, नोटेड है यहाँ पे, और 400 में से अगर 5 ढंग के मिल गए तो मेरा काम हो जाएगा। तो ये साइकोलॉजिकल आपके दिमाग पे काम करती है और आपके सेल्फ स्टीम को बढ़ाने में या गिराने में काम करती है। छोटी है तो सेल्फ स्टीम गिर जाएगा, बड़ी है तो ये बढ़ता रहेगा, फर्क नहीं पड़ेगा आपको। इट इज ए नंबर गेम, ये एक नंबर गेम की तरह है। जितने ज्यादा नंबर होंगे, जितने ज्यादा आपके पास में लोग होंगे, उतना बड़ा बिजनेस आप कर पाएंगे। तो आप नंबर बढ़ाइए, नंबर बढ़ाने पे फोकस कीजिए, लिस्ट बड़ी से। आपका एक टारगेट होना चाहिए कि भाई मैं आरसीएम बिजनेस में, मैं और मेरे सराउंडिंग में जितने भी लोग काम करते हैं, उनसे सबसे बड़ी लिस्ट मेरी होगी। आप लिखिए ना 1000 नाम, आप ढूंढिए ना 2000 लोगों को। आप अगर सोचेंगे 5000 लोगों की लिस्ट बनाना, बन जाएगी, कहां प्रॉब्लम है? आप बचपन से लेके अब तक आइए, कुछ लोगों को आप डायरेक्टली जान रहे हैं, कुछ को इनडायरेक्टली जान रहे हैं, कुछ रेफरेंस आपको मिल जाएंगे। तो वैसा करके आप ज्यादा से ज्यादा लंबी से लंबी आप लिस्ट बनाइए। अब हम बिल्कुल सीरियस कंटेंट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हाउ टू मेक लिस्ट, लिस्ट कैसे बनानी है। ट्रेडिशनल वे है प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाने का, जो फ्रेंड्स हम लोग लिखते हैं, दोस्त अंग्रेजी में जिसको फ्रेंड्स बोलते हैं, उसका जो पहला वर्ड है, उस वर्ड से पहला जो अल्फाबेट है, उस अल्फाबेट से आप सीख सकते हैं। एफ मीन फ्रेंड्स, जो आपके दोस्त हैं उनके नाम लिखिए। आर फॉर रिलेटिव्स, जो आपके रिश्तेदार हैं उनके नाम लिखिए। आई फॉर इन-लॉज, यानी आपकी अगर शादी हो गई है तो वो भी एक बड़ी लिस्ट है, और आपकी शादी नहीं है, हुई है अभी, तो प्रियांशु को और प्रणेंदु को उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो पिताजी की शादी हो गई है तो पिताजी वाली जो लिस्ट है, मम्मी वाले पक्ष की जो लिस्ट है, उस पूरी लिस्ट को मामा जी, और फिर मामा जी की शादी, और फिर मामा जी के बच्चे, और मामा जी के पड़ोस में, और फिर मामा जी से पूछिए कि कौन कौन लोग पढ़ते थे, तो उसमें चले जाइए आप। सिस्टर की शादी होगी तो सिस्टर के जो इन-लॉज हैं उनमें घुस जाइए आप, तो वहां से भी आप एक बड़ी वो, तो आपने बहाना नहीं बनाना है कि भाई अभी शादी नहीं हुई तो मेरे तो इन-लॉज वाली साइड है ही नहीं। तो दूसरा है इंस्टीट्यूशंस, जिन भी संस्थानों से अभी तक आप पढ़ाई किए हैं, मतलब एलकेजी यूकेजी से लेके और अब तक का आप सारा का सारा देख लीजिए, कौन कौन थे, कौन कौन स्टूडेंट थे, कौन कौन टीचर थे, किसके साथ आप स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, किसके साथ गप्पे मारते थे, किसके साथ झगड़ा हुआ था, किसके साथ किसकी वजह से झगड़ा हुआ था, वो सारे के सारे नाम लिख डालिए। एंड फॉर नेबर्स, आपके जो पड़ोसी लोग हैं, आपके पड़ोसी, पहले के पड़ोसी, बचपन के पड़ोसी, सबके नाम लिख डालिए। डी फॉर डॉक्टर्स,
एज फॉर स्ट्रेंजर्स, ये सबसे बड़ा पार्ट है स्ट्रेंजर्स का। स्ट्रेंजर्स का मतलब ये हुआ कि जिन लोगों से, जो लोग अभी आपकी लिस्ट में नहीं है, जिनको आप अभी तक जानते नहीं है, कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, लेकिन वो आपसे मिलेंगे। क्योंकि आप कहीं भी बाहर जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे, बस में जाएंगे, तो ऐसा तो होता नहीं कि भाई आप अकेले ही जा रहे हैं महाराज की तरह बैठ के कि ट्रेन बस आपके नाम बुक है। तो बहुत सारे लोग होते हैं ना साथ में, तो उनसे थोड़ा रिलेशन बनाइए, दोस्ती बनाइए और एक आदत डेवलप कीजिए प्रोस्पेक्टिंग करने की। तो स्ट्रेंजर्स के नाम कुछ ना कुछ शायद आपकी लिस्ट में होने चाहिए। तो ये ट्रेडिशनल वे है प्रोस्पेक्टिंग की लिस्ट बनाने का। अब हम बारीक पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट वाइज हम बातचीत करते हैं। मेक योर लिस्ट इन अ डायरी और रजिस्टर। आपने जो लिस्ट बनानी है अपने दिमाग में नहीं बनानी, दिमाग में नाम नहीं लिखने हैं। आपने ये भी नहीं सोचना कि यार मोबाइल में सारे के सारे कॉन्टेक्ट लिखे हुए हैं तो वो ठीक है, अपना कॉन्टेक्ट बुक खोलूंगा, फोन बुक खोलूंगा, उसमें नहीं। आपने उसको प्रॉपर फिजिकली बनाइए, आप उसको डायरी में या रजिस्टर में बनाइए, या आप एक्सेल सीट में बना सकते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेक लिस्ट विद योर फैमिली। जब भी आप लिस्ट बनाए ना, अकेले बैठ के मत बनाएं, परिवार के सारे लोगों को इकट्ठा करें। सबके सपने डायरी में लिखे हुए हैं पहले से ही, तो आप बोलिए कि भाई देखो ये सपने तो हम लोग पूरा करेंगे मिलके, आरसिम पूरा करेगा। अब हम क्या करते हैं, हमने एक लिस्ट बनानी है, तो आप बताइए कि भाई आपके कौन कौन जानकार हैं, उन सब की फ्रेंड्स वाला जो क्राइटेरिया पे इनको लेके जाइए। भाई घर में भाई या बहन है तो उनके फ्रेंड्स की लिस्ट आ जाएगी उससे निकल के, उनके टीचर्स की लिस्ट आ जाएगी निकल के। तो ऐसे फैमिली के जितने भी लोग हैं सबको एक साथ में बैठा के लिस्ट बनाएंगे, तो ये एक टास्क भी हो जाएगा, एक एंजॉयमेंट भी हो जाएगा, और आप बहुत अच्छे तरीके से इसको बना पाएंगे। इंक्लूड एवरीवन। जब आप लिस्ट बनाएं सबको शामिल कीजिए, किसी को मत छोड़िएगा। वो जैसे कहते हैं ना कि सारे घर के बदल डालूंगा, तो वैसे करके आपने किसी को नहीं छोड़ना है, सबके नाम लिख डालने। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डू नॉट प्रीजज एनीवन। किसी भी व्यक्ति के बारे में पूर्व अनुमान मत लगाइए कि ये करेगा या नहीं करेगा, ये प्रोडक्ट लेगा या नहीं लेगा, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, कुछ मत कीजिए। क्योंकि जो ये कोटेशन है ना नीचे, इट्स वंडरफुल कोटेशन। अगर आप इसकी गहराई को समझ गए, इस कोटेशन में क्या लिखा है, इसमें लिखा है वी आर लुकिंग फॉर पीपल who are looking and we do not know who is looking. We are looking for people. हम कुछ लोगों की तलाश में हैं, कुछ लोगों को हम ढूंढ रहे हैं। एक्चुअली जो हमने लिस्ट बनाई ना लंबी चौड़ी, क्यों बनाई है? We are looking for people. हमें कुछ लोगों की तलाश है। क्या कौन से लोगों की तलाश है? जो ड्रीमर्स हैं, जो कुछ भी करने का जज्बा रखते हैं, जो अपनी जिंदगी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों की हमें तलाश है। We are looking for the people who are looking. Who are looking? जो लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? वो लोग देख रहे हैं एक अपॉर्चुनिटी, वो लोग देख रहे हैं एक कोई प्लेटफॉर्म जहां वो अपनी ताकत लगा पाए, वो देख रहे हैं एक ऐसा माध्यम जो उनके अपने सपने तक लेके जाए। एंड वी डू नॉट नो हु इज लुकिंग। लेकिन हमें नहीं मालूम कि आग किसके अंदर है, अपने सपनों तक कौन लेके जाना चाहता है, आरसिम जैसी अपॉर्चुनिटी को कौन देख रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए डू नॉट प्रीजज एनीवन। किसी के बारे में भी पूर्व अनुमान मत लगाएं, सबके नाम लिखते जाएं, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर द पीपल हु आर लुकिंग एंड वी डोंट नो हु इज लुकिंग। तो उसका तरीका एक ही है कि हमें हर व्यक्ति के पास में जाना पड़ेगा, हर व्यक्ति से बातचीत करनी है, हर व्यक्ति को प्लान दिखाना है, प्रोडक्ट के बारे में बताना है, और जो लुकिंग है, जो देख रहे हैं, वो हमारे साथ में आ जाएंगे, और जो नहीं देख रहे हैं वो अपने तरीके से पहले भी काम कर रहे हैं और वो करते रहेंगे उसी प्रकार से। तो इसलिए आपने प्रीजज नहीं करना है किसी को भी। चेंज योर पर्सपेक्टिव फ्रॉम सेलिंग टू सर्विंग, शेयरिंग और सर्विंग। आपने अपने प्रोस्पेक्टिंग को चेंज करना है, अपने सोचने के तरीके को चेंज करना है कि आज जब भी आप लिस्ट में नाम लिखेंगे ना, तो आपने ये सोच के नहीं लिखना है कि मैं किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट सेल करना चाहूंगा इसलिए नाम लिख रहा हूं, या मैं उसको ज्वाइन करवाने जाऊंगा इसलिए नाम लिख रहा हूं। आपने ये सोच के लिखना है कि आपने उनकी सेवा करनी है।
क्योंकि आपके पास में बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं। किसी के पास में ऐसे प्रोडक्ट नहीं है जो इम्यूनिटी को बढ़ाएं और इस रेट में अवेलेबल नहीं है। तो आपने लोगों की सेवा करनी है और शेयर करनी है। एक अच्छी चीज आपको मिली है, अगर आपको प्रसाद मिलता है, मतलब भगवान का प्रसाद सबसे बड़ी चीज है, तो वो प्रसाद आप अकेले नहीं खाते हैं कभी भी। अकेले खाएंगे तो शायद वो फलीभूत नहीं होगा। उसको बांटने के लिए बोला जाता है कि जो प्रसाद है ना भगवान का, इसको बांटिए, सब लोगों में बांटिए। तो आप ऐसे ही मानिए कि आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली है, आपके जो ये प्रोडक्ट मिले हैं, ये भगवान का प्रसाद है और आपने इसको शेयर करना है, इसको बांटना है। जितने ज्यादा लोगों में आप बांट पाए उतना बांटिए। तो ये आपका पर्सपेक्टिव होना चाहिए। आपने सेल नहीं करना है, आपने लोगों की सेवा करना है। इस भाव से जब आप नाम लिखेंगे तो फिर आप किसी को छोड़ेंगे नहीं। 6 point, very important, very crucial. Bring people bigger and better than you. आप अपनी लिस्ट में जब नाम लिखेंगे तो उन लोगों के नाम लिखिए जो स्टेटस में आपसे बड़े हैं, फाइनेंशियली आपसे स्ट्रांग हैं, एजुकेशन में आपसे ज्यादा एजुकेटेड हैं, इन्फ्लुएंस उनका सोशल समाज में कहीं ज्यादा है। तो उन लोगों के नाम जरूर लिखिए। आपने सबके लिखने हैं, लेकिन जो ऐसे लोग हैं जिनसे हम तो प्रभावित हैं, वो हमारी पर्सनैलिटी से प्रभावित नहीं है या हमें उतना मानते नहीं है या वो थोड़ा एज्ड हैं, तो उन लोगों के जनरली हम नाम लिखते नहीं हैं। लेकिन ये पॉइंट ये कह रहा है कि उनके नाम आपने जरूर लिखने हैं। जनरली ऐसा होता है, अगर आप एक अध्यापक हैं, जब आप लिस्ट बनाएंगे तो उस लिस्ट में आप किसका नाम लिखेंगे? अपने साथी अध्यापकों के नाम लिखेंगे, पियोन का नाम लिखेंगे, और आप गवर्नमेंट स्कूल में तो प्राइवेट स्कूल में जो टीचर हैं उनके नाम लिखेंगे। और जनरली होगा क्या कि आपने अपने से नीचे के लेवल के लोगों के नाम लिखे हैं। तो आपने पियोन का नाम लिखा है, पियोन क्या करेगा? पियोन जब ज्वाइन करके लिस्ट बनाएगा तो स्वीपर का नाम लिखेगा, और स्वीपर जब लिस्ट बनाएगा तो उन लोगों के नाम लिखेगा जिनका ड्रीम ये है कि वो स्वीपर बन जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए। तो आपका जो बिजनेस है नीचे से नीचे के सेगमेंट में जाता जाएगा। हालांकि हर प्रोफेशन की हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, रिगार्ड करते हैं, वो सही बात है, और हर तरह के व्यक्ति इस बिजनेस में बहुत कामयाब हैं। लेकिन अगर आप अपने से अपर सेगमेंट में जाएंगे तो अपर सेगमेंट वाले जो लोग हैं ना, उन लोगों को उनसे अपॉइंटमेंट लेना मुश्किल होगा शायद। प्लान आप दिखाने के लिए जाएंगे, उनके 50 प्रश्न होंगे शायद। लेकिन अगर आपने हर चीज का जवाब उनको सही से दे दिया, वो जब आपके बिजनेस में आएंगे तो आपके बिजनेस को बहुत आगे लेके चले जाएंगे। पंडित जी ने एक जगह बोला है, उनकी एक ऑडियो है पंडित जी की, यूज 10%। उसमें वो कहते हैं कि जो, हालांकि इस रूप में मैं नहीं कह रहा हूं, बेटर और अपर और लोअर कैटेगरी की बात मैं नहीं कर रहा हूं। पंडित जी ने जो बोला वो एज इट इज मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, आप इसको वो रिलेट मत कीजिएगा आपस में। पंडित जी कहते हैं कि मूर्ख लोगों को इकट्ठे करना आसान है, लेकिन उनको साथ में लेके चलना बहुत मुश्किल है। लेकिन समझदार लोगों को इकट्ठे करना मुश्किल है, लेकिन उनको साथ में लेके चलना बहुत आसान है। तो जो समझदार लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, ऑलरेडी सक्सेसफुल लोग हैं, वो अगर आपके बिजनेस में आ गए तो उन्हें मालूम है सफलता कैसे प्राप्त की जाती है। कुछ प्रिंसिपल्स हैं उनकी लाइफ के, उनकी वजह से वो सफल हैं, और वो प्रिंसिपल्स, उन सिद्धांतों को जब वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, आरसीएम बिजनेस में अप्लाई करेंगे, तो उनके परिणाम दूसरों से बेहतर होंगे और वो जल्दी सक्सेस प्राप्त कर लेंगे। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि आपकी लिस्ट में आपके जो अपर लेवल के लोग हैं वो जरूर शामिल होने चाहिए। छठा पॉइंट ये बता रहा है। सातवां पॉइंट कह रहा है यूज टूल्स। आपने टूल्स का इस्तेमाल करना है, लाइक व्हाट्सएप। जितने भी आपके व्हाट्सएप के ग्रुप हैं उन सबके नाम लिखिए डायरी में। फेसबुक में जो भी फ्रेंड हैं उनके नाम लिखिए। आपकी एसोसिएशंस हैं, मतलब आप लोगों से मिलते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, उन सब के नाम आप लिख सकते हैं इसमें। फोटो एल्बम्स, ये एक भी अच्छा तरीका है कि आप अपनी पुरानी फोटो एल्बम निकालिए। तो फोटो एल्बम में ऐसे कुछ चेहरे आपको दिखाई देंगे जिनको आप भूल गए थे, आपके दिमाग में नहीं आया था, लेकिन फोटो देख के आपको याद आएगा, अरे ये तो रामलाल है, तो रामलाल का नाम लिखेंगे। रामलाल की जगह फिर आएगा, रामलाल का एक दोस्त भी होता था श्यामलाल, उसका नाम लिखेंगे। तो ऐसे आपकी जो लिस्ट है वो बढ़ती जाएगी, आपको हेल्प मिलेगा। तो ये कुछ टूल्स हैं
इनकी आप सहायता ले सकते हैं लिस्ट बनाते टाइम। लिस्ट शुड बी एरिया वाइज। आपकी जो लिस्ट है ना वो एरिया वाइज होनी चाहिए। एरिया वाइज का मतलब ये हुआ कि जैसे आप लखीसराय में रहते हैं तो ऊपर आपने हेडिंग डाला लखीसराय, और लखीसराय के जितने लोग थे वो सबके नाम आ गए। फिर आपने डाला क्यूल, क्यूल में जितने लोग रहते हैं क्यूल वाले लोगों के आपने नाम डाल लिए। फिर आपने डाला पटना, अब पटना में जितने लोग रहते हैं पटना वालों के एक साथ में बन गई लिस्ट। फिर आपने डाला भागलपुर, तो भागलपुर वालों की बन गई लिस्ट। तो आपने डाला शेखपुरा, शेखपुरा वालों की बन गई लिस्ट। तो आपने एरिया वाइज लिस्ट बनानी है ताकि आपको ढूंढने में, काम करने में, कोलिंग करने में आसानी रहे। नोवा पॉइंट है, लिस्ट शुड बी इन ग्रोइंग मोड। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जो लिस्ट है ना वो ग्रोइंग मोड में रहनी चाहिए। इसको हम ऐसे बोलते हैं कि जिंदा लिस्ट बनाइए। आपकी लिस्ट मुर्दा नहीं होनी चाहिए। मुर्दा लिस्ट कौन सी होती है कि एक बार बनाई और उसके बाद में उसमें नाम ही ऐड नहीं हो रहे हैं। ग्रोइंग मोड का मतलब ये कि आप हर रोज जैसे लोगों को प्लान दिखाते हैं, जैसे लोगों का फॉलोअप करते हैं, वैसे ही एक आध व्यक्ति की प्रोस्पेक्टिंग कीजिए और वो नाम आपकी लिस्ट में होना चाहिए, तो ये ग्रोइंग मोड कहलाएगी। एक्सपेंड योर लिस्ट। लिस्ट को एक्सपेंड करने के लिए एक बड़ा अच्छा टर्म है ABP, ऑलवेज बी प्रोस्पेक्टिव। ऑलवेज बी प्रोस्पेक्टिव यानी हमेशा कहीं भी जाएं, किसी से भी बातचीत करें, शादी में जा रहे हैं या जन्मदिन के मौके पे जा रहे हैं या कोई गुजर गया है उसके पीछे जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, ऑलवेज बी प्रोस्पेक्टिव। आपके दिमाग में जब भी लोग आपको दिखते हैं ना, लोग दिखें, आपको उनमें से बस या तो आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर नजर आना चाहिए या आरसीएम का प्रोडक्ट यूजर नजर आना चाहिए। ये आपका नजरिया हो जाना चाहिए एक्चुअली। और वो नजरिया हो गया तो फिर हर व्यक्ति से आप बातचीत करेंगे, उससे दोस्ती बनाएंगे और उसका नाम आपकी लिस्ट में आ जाएगा। राइट। 10th पॉइंट, हेल्प ऑल डिस्ट्रीब्यूटर्स टू बिल्ड देयर लिस्ट विद इन 7 days। जब भी आपकी टीम में कोई साथी जुड़ता है, आपने 7 दिन के अंदर अंदर उसकी लिस्ट बनवा देनी है विद इन 7 days। 7 दिन से ज्यादा लगने नहीं चाहिए। और लिस्ट का मतलब मैं 10 लोगों की लिस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं 500 लोगों की लिस्ट की। कितने लोगों की लिस्ट? 500 लोगों की लिस्ट। आप अपनी टीम में कल्चर पैदा कीजिए। आप डिस्ट्रीब्यूटर उसी को मानेंगे जो 500 लोगों की लिस्ट बनाएगा। आगे किस प्रकार की आपने मीटिंग करनी है, तो उस मीटिंग में आप उसी व्यक्ति को बुलाएंगे जिसके पास में 500 लोगों की लिस्ट है, और उसका फोटो खींच के, आप विश्वास नहीं करेंगे किसी पे, आप उसका फोटो खींच के मंगवाएंगे और फिर मानेंगे कि इसने बना रखी है, फिर आप इनवाइट करेंगे। तो मैंने कहा था ना कि मैं आज कई सारी डिमांड करने वाला हूं। पहली मैंने डिमांड आपसे की कि आप 30 सितंबर तक अपनी दुकान डिस्प्ले वॉल खोलिए। फिर मैंने दूसरी डिमांड आपसे की कि आप जो है ड्रीम बुक बनाइए। और अब मैं तीसरी डिमांड आपके साथ कर रहा हूं, और तीसरी डिमांड ये कर रहा हूं कि आपकी कम से कम 500 लोगों की जिंदा लिस्ट होनी चाहिए। कितने लोगों की? 500 लोगों की होनी चाहिए। और थोड़ी सी लिबर्टी दे रहा हूं मैं आपको, और लिबर्टी ये दे रहा हूं कि आप 30 सितंबर तक इसको जरूर बना लीजिए, क्योंकि ये लिस्ट ही आपके टारगेट्स तक आपको पहुंचाने वाली है। मैं जानबूझ के 1 अक्टूबर नहीं कह रहा हूं, मैं 30 सितंबर कह रहा हूं, क्योंकि 30 सितंबर तक बहुत ज्यादा जरूरत है इन सब चीजों की, चाहे वो डिस्प्ले वॉल है, चाहे ड्रीम बुक है, चाहे आपकी प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट है। राइट। और जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ेगा, 7 दिन के अंदर अंदर उसकी आप 500 लोगों की लिस्ट बनाएंगे। ऐसा आप टीम में कल्चर पैदा करेंगे। कैटेगराइज योर लिस्ट। आप अपनी लिस्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कीजिए। 500 लोगों की लिस्ट है, तो सबसे पहले वो 50 नाम निकालिए जो जिनको लेके आपको लगता है कि भाई ये आपकी बात मानेंगे नहीं, सॉरी मान लेंगे और आपके साथ में ज्वाइन हो जाएंगे। ड्रीमर्स हैं, कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में, तो ऐसे कुछ नाम आपको नजर आएंगे तो उसको हॉट लिस्ट में डालिए। बाद वाले नाम वार्म लिस्ट में है, और कोल्ड लिस्ट में मतलब वो नाम है जो आपने नंबर बढ़ाने के लिए लिखे हैं। अभी तो आपको यकीन नहीं है कि वो करेंगे, लेकिन फिर भी आपने लिख दिए हैं कि भाई 500 की बनानी थी, वायदा किया था, और वायदा किया था तो चलो निभाना है अब।
तो इसलिए वो कोल्ड लिस्ट में है। तो इस प्रकार से आपने कैटेगराइज करना है अपनी लिस्ट को। 4 gears ऑफ लिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट गियर हॉट लिस्ट, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं ना, आप कार चलाएंगे या बाइक चलाएंगे, तो फर्स्ट गियर जब लगता है तो फर्स्ट गियर में गाड़ी जो है कम स्पीड से चलती है, फ्यूल भी ज्यादा खाती है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, आपको चलाने के लिए पहला गियर डालना ही पड़ेगा। तो आपके जो हॉट लिस्ट वाले लोग हैं ना, आपके नजदीकी दोस्त रिलेटिव, जिनको लेकर आपको लगता है अभी ये जरूर करेगा, तो उनमें से मान के चलिए वो आपके उत्साह को ठंडा करने वाले हैं, आपकी हवा को निकालने वाले हैं वो लोग, लेकिन उनके थ्रू ही आपको आगे बढ़ना है। दूसरा गियर है वार्म लिस्ट। आपकी जो वार्म लिस्ट है वो जब आप उसमें जाएंगे ना, हॉट लिस्ट से, चूंकि वो बड़ी लिस्ट है, तो वो आपको स्पीड अप करेगी। तीसरा जो गियर है वो है आपकी कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट वाले लोगों को आप धीरे धीरे काम करना शुरू करेंगे तो वो आपकी स्पीड को बढ़ाएंगे, और सबसे ज्यादा जो आपकी स्पीड बढ़ाएंगे वो बढ़ाएंगे स्ट्रेंजर्स, जो अभी आपका लिस्ट का हिस्सा नहीं है। 136 करोड़ के देश में हम लोग रह रहे हैं, तो 500 लोगों को आपको घटा दीजिए, बाकी जितने भी जनसंख्या है वो स्ट्रेंजर्स हैं, वो अजनबी हैं, वो कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे आपको मिलने वाले हैं, तो उनकी अगर आप प्रोस्पेक्टिंग करेंगे वो लोग बहुत बड़ा काम करेंगे। आज आप जिस टीम का हिस्सा हैं, आपकी ग्रेट अपलाइन में आते हैं अवधेश कुमार सिंह स्टार सफायर। तो अवधेश कुमार सिंह जी की कहानी ये है कि वो स्ट्रेंजर्स थे, ट्रेन में किसी को मिले थे, और ट्रेन में मिले थे, उनको बिजनेस ज्वाइन करवाया गया और आज इतना बड़ा बिजनेस आ रहा है। तो जगत सिंह फौजी थे जो अवधेश कुमार सिंह जी के अपलाइन थे। तो जगत सिंह फौजी जी ने स्ट्रेंजर से बातचीत नहीं की होती तो इतना बड़ा वॉल्यूम क्रिएट नहीं। तो आपने भी, जब भी आप किसी एक आदमी को सोचे ना, तो ये सोचें कि यार ये मेरे ग्रुप के अवधेश कुमार सिंह हो सकते हैं। अवधेश कुमार सिंह का मतलब हुआ 20 करोड़ का बिजनेस वॉल्यूम एक महीने का। तो इस एटीट्यूड से देखिए आप लोगों को। तो ये जो स्ट्रेंजर्स में जब आप जाएंगे ना, तो ये आपको 4th गियर में डाल देगी आपकी गाड़ी को, और फिर आप किसी भी स्पीड पे दौड़ सकते हैं, हवा से बातें करते हुए आपकी गाड़ी जाएगी। राइट। अब ये हमारा टॉपिक था, यहां तक हमने बातचीत की लिस्ट के बारे में, ड्रीम्स की लिस्ट क्यों बनानी है और प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट क्यों बनानी है। ये हमारा सेकंड बेसिक था, और मैं अब ये मान रहा हूं कि आपने अपनी लिस्ट बना ली है, 500 लोगों की आप बनाने वाले हैं, और आपने उस लिस्ट को कैटेगराइज भी कर लिया है। तो आपने अगर इसको कैटेगराइज कर लिया है, तो अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो बहुत संक्षेप में मैं बातचीत करूंगा उसके बारे में। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। हालांकि जो 6 बेसिक की हम बातचीत कर रहे हैं ना, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे आरसीएम के यूनिक एजुकेशन सिस्टम पे, जो यूईएस है। यूईएस पे 6 बेसिक के ऊपर में 30-30 मिनट का एक डेडिकेटेड वीडियो है, यानी एक सब्जेक्ट के ऊपर में एक वीडियो है। जैसे पहले बेसिक की हमने बातचीत की प्रोडक्ट के बारे में, उसके ऊपर में मुकेश कोठारी जी का एक 30 मिनट का वीडियो आपको मिलेगा। लिस्ट के बारे में आपको मिलेगा अत्री साहब का वीडियो, बेहतरीन तरीके से अत्री साहब ने बताया। कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट पे बहुत अच्छे तरीके से सुजीत कुमार सिंह जी का आपको वीडियो मिलेगा, तो वो वीडियो आप देखिएगा तो ज्यादा नॉलेज आपको मिलने वाली है। और सुजीत कुमार सिंह जी एक आइडियल लीडर हैं आपके, तो उनकी बात को मुझे लग रहा है कि आप और ज्यादा अच्छे से मानेंगे, तो इसलिए मैं इस पॉइंट को स्किप कर रहा हूँ, इसको मैं कवर नहीं कर रहा हूँ। और इसमें हालांकि एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। एक दो चीजें मैं इसमें जरूर बताऊंगा आपको, मैं सिर्फ आपको इसके है ना जो गोल्डन रूल्स हैं वो बताऊंगा लास्ट। ये गोल्डन रूल्स, ये आगे गोल्डन रूल्स ऑफ अपॉइंटमेंट। जब भी आप अपॉइंटमेंट लेना, कॉन्टेक्ट करें, इन चीजों का ध्यान रखिए। आप क्या ध्यान रखना है? होल्ड कमांड ओवर द कन्वर्सेशन। फोन के ऊपर में आप कमांड अपने हाथ में रखिए। जब भी आप किसी से फोन कर रहे हैं ना, तो सामने वाले को ये मत बोलिए कि मैंने आपसे मिलना है, बताइए कब मिलूं। अगर आपने ये बोल दिया बताइए कब मिलूं, तो आपने कमांड उसके हाथ में दे दिया, अब उसने तय करना है मिलना है या नहीं मिलना है। मिलना है तो 2 साल बाद मिलना है, 5 साल बाद मिलना है, आपके कंट्रोल में कुछ नहीं रहा। कमांड अपने हाथ में कैसे लेनी है? कमांड अपने हाथ में लिखना है, लेनी है कि सर मैंने आपसे मिलना है, तो बताइए कि आज शाम को मिले या कल सुबह ठीक रहेगा।
अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो कमांड अब आपके हाथ में है। सामने वाले को 2 विकल्प दिए हैं आपने, उनमें से वो एक चूज करो। ऑलवेज गिव 2 ऑप्शंस। आपने 2 विकल्प देने हैं, जैसे आज शाम को मिलें सर या कल मिलें, तो बोला कि चलो कल मिलते हैं। ठीक है सर कल मिलते हैं, तो कल सुबह का टाइम ठीक रहेगा या शाम का टाइम ठीक रहेगा? फिर वो बोलते हैं कि ठीक है शाम को मिलते हैं, तो फिर 2 ऑप्शन दीजिए। अच्छा ठीक है सर शाम को मिलेंगे, आप मेरे घर आ रहे हैं या मैं आपके घर आऊं सर? तो इस प्रकार से ऑलवेज गिव 2 ऑप्शन जो है ना, सामने वाले को निर्णय देने में एक बहुत हेल्पफुल है। ये बहुत साइंटिफिक है एक्चुअली। मतलब इतना बड़ा प्रेजेंटेशन है कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट वाला, उसमें से जो करक्स है ना वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। डू नॉट बी इमोशनल। भावुक मत होइए जब भी आप किसी से फोन पे कांटेक्ट कर रहे हैं। नेवर डिस्कस योर कंपनी। अपनी कंपनी के बारे में बातचीत मत कीजिए कि यार सिम दुनिया की बेहतरीन कंपनी के साथ में जुड़ा हूं। प्रोडक्ट के बारे में बातचीत मत कीजिए, इनकम के बारे में बातचीत मत कीजिए कि इतना मुझे आ रहा है इतना तुम्हें आ जाएगा। सिंपल साधारण तरीके से बातचीत कीजिए। कुछ अप्रोचेज हैं हमारे यहाँ पे, वो अप्रोच डायरेक्ट अप्रोच है, इनडायरेक्ट अप्रोच है, ओपिनियन अप्रोच है। उन अप्रोच का आपने सहायता लेनी है और उन अप्रोच के साथ में उस व्यक्ति को आपने इनवाइट करना है। इमोशनल नहीं होना है बिल्कुल भी। यूज किस प्रिंसिपल, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। कन्वर्सेशन जब भी आप करें, फोन पे जब भी बातचीत करें, लंबी बात मत कीजिए। शॉर्ट हो और सिंपल तरीके से बातचीत करेंगे तो ही आप बहुत अच्छे तरीके से उसको कर पाएंगे। तो 2 मिनट का मैं टाइम आइडियल मानता हूं। 60-120 सेकंड के अंदर आपने अपनी बातचीत खत्म करनी चाहिए जब आप किसी से कांटेक्ट कर रहे हैं। उससे लंबा अगर आप लेके जाएंगे, सामने वाला व्यक्ति कुछ ना कुछ आपसे पूछेगा, कंपनी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, अच्छा क्या करना होगा, अच्छा कुछ तो आइडिया दे दो, कुछ तो बता दो, तो आपने 120 सेकंड के अंदर में शॉर्ट में बातचीत करके अपॉइंटमेंट लेके काम खत्म कर दें। राइट, इट इज ए नंबर गेम। परेशान मत होइए। अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही तो नंबर गेम है। और ज्यादा लोगों से और ज्यादा नंबर पे जाइए। जितने नंबर्स आपके पास में ऑलरेडी हैं, ये कॉन्फिडेंस आपके पास में है, 500 लोगों के इसमें नाम लिखे हैं, तो परेशान मत होइए, बिल्कुल निराश मत होइए, हताश मत होइए, क्योंकि 5 ढंग के लोग चाहिए वो इसमें हैं, वो लिखे हुए हैं। ये वैसे ही है 500 लोगों में से 5 लोग, जैसे ताश में 52 पत्ते होते हैं और उसमें इक्के 4 होते हैं, तो ये तय है। जैसे ये तय है ना कि 52 में से 4 इक्के हैं, तो वैसे ही तय है 500 में से 5 एकदम सुपर डुपर भविष्य के डायमंड है इसमें। लेकिन वो पहले 5 हैं या वो 496 से स्टार्ट होंगे, ये हमें नहीं मालूम। आपको इस पूरी लिस्ट पे जाना पड़ेगा। तो ये नंबर गेम है। अगर दुक्की तिक्की चुक्की आ रही तो कोई बात नहीं है, वो पार्ट है, वो भी आएंगी, इक्का भी आ जाएगा एक दिन। बस परेशान मत होइए, चलते जाइए कॉन्फिडेंस के साथ में, तरीके के साथ में, टेक्निक के साथ में काम कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ काम नहीं करना है। एक वर्ड है एक्टिविटी और एक वर्ड है प्रोडक्टिविटी। तो आप सिर्फ एक्टिविटी मत कीजिए, आप प्रोडक्टिविटी कीजिए। आपकी एक्टिविटी से प्रोडक्टिविटी क्रिएट होनी चाहिए, यानी आपके काम से परिणाम आने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग है ना, काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो काम कर रहे हैं, परिणाम नहीं आ रहे हैं, वो एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, क्लाइंट से काउंसलिंग नहीं कर रहे हैं, पूछ नहीं रहे हैं कि कहां प्रॉब्लम है। तो आप सिर्फ एक्टिविटी मत कीजिए, आप एक्टिविटी को प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहिए। झूठे वायदे मत कीजिए, झूठे लालच मत दीजिए। 1 लाख तो मैं चला दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, वस्तु तो आ जा। तो इस प्रकार के कोई भी कमिटमेंट, कोई भी आश्वासन, प्रोडक्ट के बारे में उतना ही बोलिए जितना आपको बताया गया है। ऑनेस्ट रहिए, ईमानदारी के साथ में बातचीत कीजिए। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं और मैं 4th बेसिक पे आ रहा हूं। 4th बेसिक है सो द प्लान एंड प्रोडक्ट्स। इसके ऊपर में महावीर सारन जी ने बहुत अच्छा वीडियो दिया है हम सब लोगों को, वो आप जाइए उसको देखिएगा। और उस वीडियो में महावीर सारन ने बहुत अच्छा बताया है, एक बड़ा अच्छा उन्होंने रिलेट करवाया है कि मार्केटिंग प्लान आप सही तरीके से उसको दिखाइए। जब तक आप मार्केटिंग प्लान सही तरीके से नहीं दिखाएंगे प्रॉपर वे में, तो वो उस मार्केटिंग प्लान को देखेगा नहीं, मतलब समझ नहीं पाएगा वो उसको। और वो एक एग्जांपल देते हैं कि भाई
मैं अगर बच्चा पूछता है कि हाथी के बारे में, मैं उसको बता रहा हूँ और मैं एक पेपर पे हाथी की पिक्चर बना के दिखा देता हूँ, तो बच्चा समझ नहीं पाएगा हाथी क्या होता है। वो शायद ये पूछेगा कि हाथी, अच्छा ये बिल्ली से भी बड़ा होता है क्या? मैं बोलूंगा कि नहीं, बिल्ली से नहीं, बहुत बड़ा होता है। अच्छा, कुत्ते से भी बड़ा होता है क्या? तो शायद बच्चा बोलेगा, मैं बोलूंगा अरे बहुत बड़ा होता है भाई। तो बच्चा बोलेगा अच्छा, कुत्ते से बड़ा मतलब कितना? घोड़े से भी ज्यादा बड़ा होता है क्या? गाय से भी ज्यादा बड़ा होता है क्या? लेकिन मैं अगर उसको, बच्चे को एक फिजिकल हाथी दिखा दूंगा तो उसके सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे। तो प्लान सारे प्रश्नों को खत्म करता है, लेकिन एक सही तरीके से सही जगह पे बैठा के किसी जूम मीटिंग में या पर्सनली आप अपने प्लान के साथ में मिलकर सही प्लान दिखाना बहुत जरूरी है। तो प्लान के 3-4 पार्ट हैं, कैसे दिखाना चाहिए, हम लोग उस तरीके पे नहीं जा रहे हैं और हम सीधे आ रहे हैं हमारे 5वें बेसिक पे। और हमारा 5वां बेसिक है फॉलो अप विद इन 48 आवर्स। आपने 48 आवर्स के अंदर में फॉलो अप करना है। आपने सामने वाले व्यक्ति को बुलाना है। अच्छा, यहाँ 2-3 पॉइंट इसमें मैं कवर करना चाहूंगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को मैंने लिया है, जो प्रेजेंटेशन आपको मिलेगा, और मतलब जब ये प्रेजेंटेशन मैंने लिया वहां पे और जो मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिले कोर टीम के द्वारा, तो मैं उससे गदगद हो गया था। मैंने दोबारा फिर देखा कि क्या मैंने इतनी अच्छी बात बोल दी क्या इसमें, कितने अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मुझे मिल रहे हैं। कोठारी सर का कॉम्प्लीमेंट ये था कि मैं किसी आदमी को 5 मिनट से ज्यादा सुन ही नहीं पाता हूँ, मेरे लिए बड़ा भारी काम होता है किसी आदमी को झेलना, लेकिन इस प्रेजेंटेशन को मैं पूरा देख पाया, तो वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट था। तो बहुत डिटेल में आपने जाना है तो आप यूनिक एजुकेशन सिस्टम पे जाके इस पॉइंट 5वें बेसिक के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। 1-2 चीजें मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा जो इसमें कहाँ से स्टार्ट करूं, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। यस, ये वाले पॉइंट देता हूँ मैं सिर्फ आपसे। 10% पीपल ज्वाइन आफ्टर शोइंग द प्लान। 10% लोग आपके ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे प्लान दिखाने मात्र से। 90% ज्वाइनिंग आती है फॉलो अप से। जब आप उनको फॉलो करेंगे, दोबारा संपर्क करेंगे, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार संपर्क करेंगे, तब वो आपके साथ में ज्वाइन करने। 5 फॉलोअप आपने करने हैं। कितने फॉलोअप करने हैं सर? आइडियली 5 करने। हो सकता है दूसरे फॉलोअप में आपकी बात बन जाए, लेकिन आपने 5 फॉलोअप तक जाना है हर व्यक्ति के पास में। पहला फॉलोअप करना कब करना है? इमीडिएटली आफ्टर प्लान। जैसे आपने किसी को प्लान शो किया, प्लान शो करने के बाद में फॉलोअप वाले क्वेश्चन आप उससे पूछ सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि उसी दिन आप उसको बिजनेस ज्वाइन करवा दें या प्रोडक्ट सेल कर दें। अगर उस दिन वो ज्वाइन करने की स्थिति में नहीं है, सोचने के लिए उसको टाइम चाहिए, कोई बात नहीं है। दूसरा फॉलोअप कब करना है? विद इन 48 आवर्स। 48 घंटे के अंदर आपने उस व्यक्ति से दोबारा मिलना है, दोबारा बातचीत करनी है। उसके बाद में 3 मोर फॉलोअप्स, 3 और फॉलोअप रह जाते हैं। 48 घंटे के बाद आप मिले, उसके बाद भी वो डिसीजन नहीं ले पाया, बिजी है, कुछ भी एक चीज है, तो यहाँ पे नियम ये कहता है कि जब आप किसी व्यक्ति से मिलेंगे फॉलोअप में, तो या तो आप उसका केवाईसी लेके आएंगे या आप उसको प्रोडक्ट दे के आएंगे या पैसा लेके आएंगे, और ये दोनों काम नहीं कर रहे हैं तो फिर तीसरा काम नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की डेट और टाइम लेके आएंगे कि चलो ठीक है सर, अगली बार मिलेंगे, कब मिले? तो मंगलवार को ठीक रहेगा, बुधवार को? 2 ऑप्शन दीजिए। बुधवार को मिलते हैं, चलो बुधवार को ठीक रहेगा, वेरी गुड सर। तो मॉर्निंग ठीक रहेगा, इवनिंग ठीक रहेगा? चलो इवनिंग मिलते हैं। तो आपके घर मिले, आप मेरे घर आएंगे सर, जहां भी मिलना है। तो 2 ऑप्शन दीजिए आप। तो 3 मोर फॉलोअप, यानी टोटल 5 फॉलोअप करने हैं। जब आपको लगे कि भाई आपको अच्छा नहीं लग रहा है किसी को फॉलो करना, बार बार ऐसा लग रहा है, तो आपका जो प्रोस्पेक्टिव है ना, उस प्रोस्पेक्टिव को याद कीजिए। आपका प्रोस्पेक्टिव है आपने लोगों की सेवा करनी, आप शेयरिंग कर रहे हैं, आपको प्रसाद मिला, वो प्रसाद बांट रहे हैं, तो उस भाव के साथ में आपने फॉलोअप करना है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग और छठे पॉइंट पे आते हैं। जो हमारा 6 बेसिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक है, और वो बेसिक है हमारा स्टार्टअप विद 6 बेसिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ पॉइंट बताता हूं। गोल्डन पॉइंट्स ऑफ स्टार्टअप। ज्वाइनिंग ए पर्सन इनटू द बिजनेस इज स्टार्टिंग, नोट द एंड। जब आप किसी व्यक्ति को बिजनेस ज्वाइन करवाते हैं तो एंड नहीं हो गया, वो खत्म नहीं हो गया, वो शुरुआत है, शुरुआत हुई है, हमेशा ध्यान रखिए। योर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर इज लाइक योर न्यू बॉर्न बेबी।
आपका जो नया डिस्ट्रीब्यूटर है ना, वो एक नए बच्चे की तरह है, न्यू बॉर्न बेबी की तरह है। जैसे एक नए बच्चे को हम लोग बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार से आपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का, चाहे उसकी उम्र 65 साल है या 25 साल है, आपने उसका ध्यान रखना है, केयर करना है उसके लिए, उसके प्रति। इंस्पायर योर डिस्ट्रीब्यूटर्स थ्रू एक्शन, नोट जस्ट वर्ड्स। भाषणबाजी नहीं करनी है, आपने दिखानी है अपनी ड्रीम बुक कि ऐसे ड्रीम बुक बनानी है, आपने दिखानी है अपनी 500 लोगों की लिस्ट की इस प्रकार से लिस्ट बनानी है। तो आपने अपने एक्शन से उनको इंस्पायर करना है, केवल वर्ड से इंस्पायर नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। ये आंकड़े जो रिसर्च है वो ये कहता है डिस्ट्रीब्यूटर विल क्विट विद इन 7 days। ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर 7 दिन के, ज्वाइनिंग के 7 दिन के अंदर ही डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने नहीं करना, क्योंकि वो लोगों से मिले हैं, अपने तरीके से बातचीत की है, लोगों ने उनको इस प्रकार से बोला है, उनको लगा है कि मैं फालतू के पंगे में पड़ गया। 7 दिन में लोग नहीं छोड़ेंगे तो 30 दिन में छोड़ देंगे, 30 दिन में नहीं छोड़ेंगे तो 1 साल में छोड़ देंगे। 90% लोग 1 साल के अंदर अंदर बिजनेस को छोड़ देंगे, टाटा बाय बाय कह के चले जाएंगे। सिर्फ 10% लोग हैं जो रिन्यूअल करते हैं, अगले साल भी जाते हैं। तो आपने इस चीज को ध्यान रखना है। तो इसलिए हर व्यक्ति का स्टार्टअप करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लान ए जूम और होम मीटिंग विद इन ए वीक। जब भी आप किसी बंदे को ज्वाइन करवा रहे हैं तो आपने उस व्यक्ति से की एक मीटिंग करनी है, उसकी लिस्ट के लोगों की मीटिंग करनी है। आप उसकी होम मीटिंग कीजिए, होम मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं तो जूम मीटिंग कीजिए, जो आपके लिए सही लगता है आपको। और ये वो स्लाइड है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत आभार आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं ये देख पा रहा हूँ कि जब मैंने प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया तब भी 27 लोग मैं देख पा रहा था यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स थे, और अब भी 27 पार्टिसिपेंट्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन को 10 में से 10 नंबर दे सकता हूँ। मतलब कोई भी स्टूडेंट अगर उठ के नहीं जाता है तो टीचर ये लगता है उसको कि हाँ यार ठीक, मैंने ठीक बोला है। राइट, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। और प्रियांशु, मेरी तो बात खत्म हो गई है, तो अब बताइए कुछ और बात करनी है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, मैं पिछली जो मीटिंग थी हमारी उसके लिए कुछ रिमाइंड आपको करवाना चाहता हूँ, अगर आप भूल गए हैं। तो पिछली मीटिंग में हमने बातचीत किया था कि सितंबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ये भी बातचीत किया था कि आपकी टीम ने तो आपके लिए कुछ ऑफर, स्पेशल ऑफर दिए गए हैं, उसके अलावा कंपनी की तरफ से ऑफर हैं। हम लोग नवंबर महीने में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डायरेक्ट सेलिंग का डिजिटल सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं, जिसमें 5 लाख से ज्यादा लोग होंगे। तो उस प्रोग्राम में आप दर्शक की तरह मत आइए, आप एक अचीवर की तरह उस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए, वैसी मैं उम्मीद करता हूं। और वो आप कर सकते हैं बशर्ते कि सितंबर आपकी टॉप प्रायोरिटी पे है। ये जो अभी टाइम बचा है ना आपके पास में, आज हम लोग हैं 15 तारीख में, और 16 दिन आपके पास में अभी बचे हैं आज समेत। ये 16 दिनों में आप बड़ा कारनामा कर सकते हैं। मैंने पिछली बार बताया था कि मैंने कुछ नहीं किया, एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन डेट शीट आने के बाद में 1 महीने की पढ़ाई से मैं कॉलेज में टॉप आ गया था। तो आपके पास में मौका, ये 16 दिन इंपॉर्टेंट है। मैंने ये भी बताया था कि आपने 30 सितंबर के भरोसे नहीं रहना है, आपने हर रोज बिजनेस की क्लोजिंग करनी है कैलकुलेट करके कि भाई इतना इतना मैंने करना है। और मैंने ये भी बताया था कि जिस प्रकार अभी बिहार में चुनाव होंगे और पॉलिटिकल लीडर जिस प्रकार मेहनत करते हैं ना जम के पूरे जोश के साथ में, वैसे जोश के साथ में आपने मेहनत करनी है इन 15-16 दिनों में। सो उस चीजों को मुझे लग रहा है कि आप बिल्कुल ध्यान रख रहे होंगे उस चीज का, उसी तरीके से काम चल रहा होगा। और मैं पर्सनली बहुत उत्साहित हूँ इस चीज के लिए कि आपकी जो अचीवमेंट है वो मैं देखूं। और मैंने बहुत सारी डिमांड आज को इसलिए की है ताकि अगली बार जब प्रियांशु मेरे से बोले कि आना है तो उसको कम से कम 2-3 बार सोचना पड़े कि इस बार मैंने 3 डिमांड रखी हैं, अगली बार मैं शायद 30 डिमांड लेके आ जाऊंगा, और डिमांड पूरी नहीं हुई तो फिर मेरी कंडीशन अप्लाई रहेगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। और मैं आशा ही नहीं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ सर कि जिस तरीके से आज इस पाठशाला में लोग आए हैं तो आपकी डिमांड पे खरे ही नहीं उतरेंगे सर। आपकी डिमांड से 1-2 और एक्स्ट्रा काम ही वो करके आएंगे। और हर लोगों के अपने अपने टारगेट्स हैं, वो अपने अपने टारगेट्स को हिट भी करने वाले हैं। और बिल्कुल छक्का लगा के सर हम लोग अगले महीने में फिर मुलाकात करने वाले हैं दोबारा से। मैं एक बार शेखर सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो क्लोजिंग रिमार्क्स देके
और कार्यक्रम की विधिवत अंत करें। धन्यवाद सर आपका। आपने एक तो बहुत मूल्य समय दिया इस बात के लिए, और दूसरा इतनी सारगर्भित बातें बहुत कम समय में आपने जो रखी हैं 6 बेसिक्स के बारे में। निश्चित रूप से ये बुनियाद है किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए, और एक व्यक्ति अगर सफल होना चाहता है तो 6 बेसिक के बिना वो हो ही नहीं सकता सफल। तो ये आज बहुत संक्षेप में लेकिन बहुत अंदर तक लोगों के गई होगी बात दिमाग में। और निश्चित रूप से सर सितंबर महीने में मैं आश्वासन देता हूं अपने पूरी टीम की तरफ से आपको कि कुछ लोगों के पिन नए आएंगे और कुछ लोगों के पिन चेंज भी होंगे। उसमें से प्रियांशु जी भी लाइन में है, इनकी पिन भी चेंज होने वाली है। तो सेलिब्रेशन के लिए सर हम लोग तैयार हैं, जो भी सेलिब्रेशन होगा कंपनी की तरफ से। तो सर और बाकी जो आपके डिमांड्स हैं उसको भी हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, और प्रयास ही नहीं उसमें हम लोग खड़े उतरेंगे कि वो आपकी जो डिमांड है उसको हम लोग फुलफिल करें, क्योंकि आगे का भी सर समय लेना है आपसे। सभी साथियों को धन्यवाद, आपने समय दिया। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच।